अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। भगवत गीता की ये लाइन दुनिया को परमाणु बम देने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कही थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक माना जाता है। 1945 में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, जिसको ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया था। दुनिया को पहला एटम बम और उसका सफल परीक्षण करने के जनक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने गीता की इस लाइन के जरिए पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाले परमाणु बम को देने के बाद पश्चाताप में बात कही थी। आज ओपेनहाइमर का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि ओपेनहाइमर के नाम से क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित फिल्म इस वक्त आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म क्यों आज के डेट में रेलेवेंट है और हिंदुस्तान में क्यों इसकी चर्चा हो रही है, इस पर बात करेंगे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। ओपेनहाइमर वो शख्स थे जिन्हें परमाणु बम बनाने के लिए उनको योगदान के याद किया जाता है और पूरी दुनिया ओपेनहाइमर को एक वैज्ञानिक के तौर पर, जिसने परमाणु बम बनाया, याद करती है। दरअसल जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, अमेरिका ने जो मेक्सिको का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम बनाने का जिम्मा सौंपा था, क्योंकि अमेरिका और उसके मित्र देशों को इस बात का खतरा था कि जर्मनी परमाणु बम बना रहा है और अगर जर्मनी ने अमेरिका से पहले परमाणु बम बना लिया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। इसीलिए ओपेनहाइमर को यह जिम्मा सौंपा गया और ओपेनहाइमर ने न सिर्फ 16 जुलाई 1945 को यह परमाणु बम बनाकर के तैयार कर दिया, इसका सफल परीक्षण किया, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही हिरोशिमा और नागासाकी में इन्हीं परमाणु बमों का प्रहार भी किया गया। इस परमाणु बम के प्रहार के बाद जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में क्या कुछ हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। 2 लाख से ज्यादा लोगों के मरने की संभावना इस परमाणु हमले में जताई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है यहां पर परमाणु बम गिराए गए, उसका असर आज भी अभी भी जो है हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिल रहा है। यही वजह थी कि जब 1969 में जब एक बार जो है ओपेनहाइमर से पूछा गया कि आपने जो परमाणु बम बनाया, आप क्या मानते हैं, ये वरदान है या अभिशाप है, उस वक्त उन्होंने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में गीता का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रभु कृष्ण ने जब अर्जुन को जो है संदेश देते हुए, उनको ज्ञान देते हुए कहा था कि जो तुम्हारा कर्म है वो तुम अपना कर्म करो, बाकी सब छोड़ दो। और इसके लिए भगवान ने एक विध्वंसक स्वरूप भी दिखाया था। तो कुछ उसके जरिए उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि उन्होंने जो किया उसका सार तो गीता में ही लिखा था। अब जब ओपेनहाइमर इस वक्त स्क्रीन पर आ चुकी है तो हर तरफ इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे उन्हें क्या माना जाए, उन्हें किस रूप में याद किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में इस फिल्म की चर्चा सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म में भगवत गीता का जिक्र किया गया है, कृष्ण का जिक्र किया गया है, अर्जुन का जिक्र किया गया है और हिंदुस्तान की इस ताकत को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा था मैं मृत्यु, ये जो उनका वाक्य था वो वाक्य अपने आप में सबसे ज्यादा चर्चित था। उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि मैं मृत्यु बन गया हूं, तो उन्होंने इसके जरिए बताया कि आखिर जो कुछ उन्होंने किया, उन्हें नहीं मालूम था कि इस तरीके से जो है ये जो पूरा जो परमाणु बम का प्रयोग जापान और हिरोशिमा में किया जा रहा है, यूं तो इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध रुक गया था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इससे इतनी बड़ी तबाही आने जा रही है, इतना बड़े पैमाने पर विनाश होने जा रहा है। उसके बाद क्योंकि जिस तरह से रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जो परमाणु बम का जो परीक्षण किया और परमाणु बम के परीक्षण के बाद एक के बाद एक देशों ने परमाणु बम के परीक्षण करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ ने किया, उसके बाद फिर ब्रिटेन ने किया, फिर चाइना ने किया, अलग अलग देशों ने परमाणु परीक्षण करने शुरू कर दिए और उसी के बाद एक परमाणु बम और शक्तिशाली होता गया। लेकिन ओपेनहाइमर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए परमाणु बम के जनक के रूप में। लेकिन उन्हें
अपने आखिरी समय में, चूंकि अपनी मौत से ठीक 2 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया में आज भी नजीर है। उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए कहा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। इसके जरिए उन्होंने भगवत गीता के उस लाइन के जरिए खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन एक बात तो है कि अगर परमाणु बम नहीं बना होता तो शायद आज दुनिया में ये जो विनाश लीला हो रही है शायद ये ना होती। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर परमाणु बम ना बना होता तो शायद दूसरा विश्व युद्ध ना रुकता, और दूसरा विश्व युद्ध अगर नहीं रुकता तो पूरी दुनिया में तबाही आनी निश्चित थी। यानी 2 शहरों को विनाश करके पूरी दुनिया को तबाही से बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर बनी ये फिल्म इस वक्त चर्चा का विषय है, और खास करके चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। ये जो पूरी कहानी है कि किस तरह से, यूं तो अगर देखा जाए तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक जरूर थे, लेकिन परमाणु बम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो थी वो आइंस्टाइन ने की थी। आइंस्टाइन ने इस प्रोजेक्ट को जो है चलाना चाहते थे, लेकिन दरअसल बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, इसलिए उन्हें जो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मदद लेनी पड़ी। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में ही जो है ये पूरा परमाणु बम का जो पूरा जो कार्यक्रम था वो चला, और आखिरकार 4 सालों की मेहनत के बाद, यानी 2000 माफ कीजिएगा जो 1941 में परमाणु बम बनाने का फैसला अमेरिका ने किया, और 1945 में परमाणु बम बन करके तैयार हो गया, और तैयार होने के महज 2 महीने बाद ही इसको हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया। तो ये थी ओपेनहाइमर की पूरी कहानी। अब आप खुद तय कीजिए कि ओपेनहाइमर दुनिया के लिए एक विलेन थे या फिर एक नायक थे। उन्हें किस रूप में याद किया जाना चाहिए। और ओपेनहाइमर की जो फिल्म आई, इस फिल्म को देखने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हिंदुस्तान में गीता की अपनी ताकत क्या है, और कैसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता को आदर्श मानती है। हॉलीवुड के लोग या फिर एक कहें बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते थे विज्ञान आध्यात्म विज्ञान के आगे बौना है। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को विनाश करने का जो है तरीका खोज निकाला, वो भी आखिरकार भगवत गीता की ताकत को मानते थे, पहचानते थे, और उसी के जरिए अपने किए गए बुरे कामों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो यह है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी। आज चूंकि फिल्म आई है इस वजह से इसका जिक्र बेहद प्रासंगिक था। अब आप खुद तय कीजिए कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर को आप किस रूप में याद करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भगवत गीता की ताकत पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। नमस्कार।